चौबे और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ 7। इस समय हम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के भिक्खेपुर उर्फ गोंडा कला गो आश्रय स्थल केंद्र पे आए हुए हैं और मैं आपको दिखाऊं कि इस अस्थाई गोवंश आश्रम स्थल गोंडा कला भिक्खेपुर पर दरवाज़ा बंद है और दरवाजे के दूसरे पिलर पर लिखा है दलाल अनाधिकृत प्रवेश पूर्णतः वर्जित। और उसके बाद यहाँ कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं। बेटा थोड़ा दरवाज़ा खोलेंगे आप? देखिए ये ऐसे यहाँ का दरवाज़ा बंद है। आप समझ सकते हैं कि ये गो आश्रय स्थल के चारों तरफ खाई सी बना दी गई है, पशु बाहर न निकल पाए, ये सुरक्षा का जो है मानक है इनका। और अगर बात करें अगर गो आश्रय केंद्र की, तो इसमें पशु जो है दूर दूर तक जो है स्वतंत्र विचरण कर रहे हैं और अंदर का नज़ारा हम आपको ले चल के दिखाएंगे। आइए चलते हैं अंदर। हम गौशाला के अंदर आ चुके हैं और मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाऊंगा। जैसा कि मैं कैमरामैन से कहूँगा, स्पष्ट तो नहीं आएगा, बट मैं आपको बता दूं कि ये गौशाला जो है निर्माण इसका जो है 2018 में लगभग हुआ था। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इसका निर्माण जो है 2018-19 में इसका निर्माण हुआ है और ये क्रिटिकल गैप्स योजना अंतर्गत निर्मित गोवंश आश्रम स्थल है और यह जो है ग्राम पंचायत भिक्खेपुर गोंडा कला में पड़ता है। यह विकासखंड देवकली का गौशाला है और इस पे प्राकलन की धनराशि 8.5 लाख रुपए लिखी गई है। व्यय धनराशि अस्पष्ट है, जबकि लगभग वो भी 8.5 के लगभग वो भी है 8.5 लाख। और कार्यदायी संस्था जो है क्षेत्र पंचायत देवकली है। हम बात करते हैं आगे कि ये गोवंश आश्रय बना ही क्यों। मैं आपको आगे का नज़ारा दिखाऊंगा कि यहाँ कोई भी कर्मचारी दूर दूर तक देखने को नहीं मिला। जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा कि घड़ी में इस समय 4 बजने में लगभग 10 मिनट अभी जो है बाकी हैं और इस समय यहाँ पे ना तो कोई पशुओं को देखरेख करने के लिए कोई कर्मचारी है, ना ही सफाई कर्मी है। ये किसके संरक्षण में चलता है, कौन देखभाल करता है, इसकी जानकारी हमें अभी नहीं मिली है। हम आपको दिखाएंगे कि पशु जो है अपने आप जो है खुले में विचरण कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी पशु हैं जो बैठे हुए हैं, जो चलने फिरने की स्थिति में नहीं है। आइए हम गौशाला के अंदर का दृश्य आपको दिखाते हैं। बात करें तो हम इस समय गौशाला के अंदर आ चुके हैं और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि इसमें 11 चरनी बनी हुई है और मात्र जो है 5 चरनियों में जो है भूसा पड़ा हुआ है। वो भी भूसा जो है इस ढंग का पड़ा हुआ है कि कभी भी पशु इसमें आए और इस भूसे को जो है खाते पीते रहें। और संख्या आप देख सकते हैं, जैसा कि एक गाय बंधी हुई है, बाकी सारी गायें यहाँ जो है स्वतंत्र हैं और जिसमें दो जर्सी, एक देसी गाय बंधी हुई है और ये पशु है जो हमको लगता है कि बीमार स्थिति में, देखिए शरीर में जान नहीं है और 6 चरनी खाली है। साफ सफाई की बात करें तो लगता है कि ये 2-3 दिन पहले जो है आके साफ सफाई करके लोग चले गए हैं। और क्रमवार जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनके दीवारों पे जो है संकेतांक बने हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे 10 तक बने हैं इधर और 10 इधर बने हैं। बाकायदे जो है पशुओं के जो अवशिष्ट हैं उनको निष्कासित करने के लिए ये नालियाँ बनी हुई है, ये भी सूखी पड़ी हुई है। अर्थात ये है कि पानी का कहीं न कहीं यहाँ पे अभाव है और पशु जो है दुर्दिन स्थिति में है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि क्या स्थितियाँ हैं यहाँ की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है ग्रीष्मकालीन नाद। इस नाद का उपयोग किस लिए किया जाएगा, जैसा अब हम समझ सकते हैं कि इसमें पानी भरा जाता होगा, लेकिन आप देखें गर्मी का दिन है और पशुओं को पानी पीने के लिए इस नाद का उपयोग कभी नहीं होता। और ये बालू है, इसमें गंदगी पड़ी हुई है। अब पशुओं को पानी पीना है तो पशु जाएंगे कहाँ? बाहर से बैरिकेटिंग है, फेसिंग तार लगाए गए हैं, फेसिंग तार, और फेसिंग तार के बाद यहाँ
हैंड पंप जो है इसके सहारे मात्र एक नाद भर के पानी है, बाकी दूसरी नाद जो है खाली पड़ी हुई एकदम। और इसमें भी पानी, लोगों ने बताया कि जो कोई आता है इसमें तो लाइटिंग वगैरह के लिए, तो वो देखता है पशु आते हैं तो इसमें पानी डाल देता है। बट अब हम बात करते हैं, यहाँ देखें कि आप यहाँ पे लिखा क्या है। दिवसाधिकारी कर्मचारी नाम, सर्वश्री, रात्रिकालीन कर्मचारी, किसकी ड्यूटी है, कौन रहता है, बोर्ड तो बाकायदे लिखा गया है लेकिन किसी का नाम इस पे अंकित नहीं है। अब हम बात करें दूसरे स्टोर रूम की, तो ताला बंद है। अब आप इस पे देख सकते हैं कि ये ग्राम पंचायत भिक्खेपुर में जो गो आश्रय स्थल बना है, ये मनोज कुमार वर्मा जी यहाँ के बीडीओ हैं और ये रिटायर्ड हो चुके हैं। इनका तमाम लोगों का नंबर है। सचिव हैं आशुतोष। महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री बेचन राम जी यहाँ के प्रधान हैं और रोजगार सेवक अनूप कुमार, सबका नंबर है। कर्मचारियों के नाम भी बाकायदे लिखे गए हैं, दधिवल, ब्रिजमोहन, गोरखनाथ, देवशरण। तो हम यहाँ के जिलाधिकारी से ये बात पूछना चाहेंगे कि श्रीमान जी, अगर यहाँ कोई कर्मचारी अगर नियुक्त किया गया है तो वह कर्मचारी इस समय घड़ी में 4 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, तो है कहाँ वो बंदा? हम लोग करीब 2 घंटे से यहाँ बैठ के सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई यहाँ आए और गौशाला के विषय में हम लोगों को बताए कि पशुओं की संख्या क्या है, कौन से डॉक्टर यहाँ नियुक्त हैं, कौन कौन लोग ड्यूटी पे हैं, कितनी धनराशि अवमुक्त होती है यहाँ पशुओं के लिए, क्या सूखा चारा खाने के लिए पशुओं को सिर्फ यहाँ जो है ला के छोड़ा जाता है। इससे बढ़िया तो था कि ये लोग स्वतंत्र विचरण करते और आनंद से अपना जीवन व्यतीत करते। यहाँ स्थिति है कि आपको दिखाएं, एक पशु देखिए बीमारी की स्थिति में पड़ा हुआ है, वहाँ बैठा हुआ है और अभी पशु जो है कम से कम स्वतंत्र विचरण में है, ये समझ में आता है। देखिए पशु बीमारी स्थिति में पड़ा हुआ है, कोई कर्मचारी नहीं है। आखिर इस संबंध में जो भी व्यक्ति दायी है उसके प्रति हमारे जो भी अधिकारी हैं यहाँ पे, उनका क्या रोल है, वो कितना काम करते हैं, अपने काम के प्रति कितना दायित्व का निर्वहन करते हैं। इस समय इस गो आश्रय केंद्र पे छोटे बच्चे हैं, हम इनसे बात करते हैं। हालांकि ये बच्चा तो काफ़ी छोटा है। बेटा क्या नाम है आपका? सूरज चौहान। कहाँ के रहने वाले हैं? पड़री का। पड़री के। पढ़ते हो? यस किस क्लास में पढ़ते हैं? सर, प्राइवेट में। कौन सा क्लास है? 5 में पढ़ते हैं। बेटा जब से कितना देर हुआ आपको यहाँ आए? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गया। तो 2 घंटे से हम लोगों के अलावा कोई यहाँ दिखा? नहीं दिखा। अब आगे हम बात करते हैं इस बच्चे से। देखिए ये क्या नाम है बेटा? शिवम राजभर। तो शिवम जी किस गांव के रहने वाले आप हैं? पड़री। पड़री के ये भी हैं। आप यहाँ क्यों आए हैं? हम लोग आए इसे गाय से आने के लिए। हाँ। गाय से साड़ लेना जाने आए थे, खोजने आए थे, तो इसी गौशाला में चले आए। हाँ। तो एक भी नहीं लोग के। तो नहीं मिले कोई? हाँ। अच्छा, जब कितना देर हुआ आपको यहाँ आए? 2 से 3 घंटे। 2 से 3 घंटे। तो यहाँ कर्मचारी आपको दिखे? कोई व्यक्ति यहाँ गौशाला में हम 4 के अलावा कोई दिखा आपको? नहीं। क्या ऐसे ही स्थिति यहाँ रहती है? नहीं पता, हम लोग यहाँ पर आए आज पहली बार आए। हाँ। तो ये स्थिति है गाजीपुर के देवकली ब्लॉक के अस्थायी गो आश्रय स्थल भिक्खेपुर की, जहाँ न तो पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था है, न तो यहाँ हमको लगता है नियमित डॉक्टर आते हैं, और ना तो अभी लगभग 4 बजने वाले हैं, 4 मिनट बाकी है, अभी तक कोई यहाँ किसी का दर्शन नहीं हुआ। इस बाबत हम अभी जो है बात करते हैं यहाँ के कर्मचारियों से, या फिर हम बात करते हैं यहाँ के प्रधान जी से, आशुतोष सिंह से, जो यहाँ के ग्राम विकास सचिव जिनके पोस्टर पे नाम लिखा हुआ है। तो कहीं न कहीं कमियां है और योगी सरकार गो आश्रय स्थल को लेके काफ़ी संजीदगी में है और कहीं न कहीं सुविधाएं मुहैया करा रही है। जाहिर सी बात है, अगर ये लोग इस बाबत धन दे रहे हैं तो कहीं न कहीं उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या वह धन इसीलिए आ रहा है कि उसकी बंदरबाट हो? जिम्मेदार कौन है? आखिर इसके प्रति हमारे डीएम साहब क्यों नहीं जागरूक हो रहे हैं? और गो आश्रय केंद्र की स्थिति जो है बदहाली की स्थिति में है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि हमारे एसडीएम साहब क्या कर रहे हैं? आखिरकार प्रधान और कर्मचारियों के भरोसे छोड़ा गया है अगर गो आश्रय, तो इसकी मॉनिटरिंग कौन करता है? डॉक्टर क्यों नहीं समय से उपस्थित होते हैं? आखिर इन पशुओं को, अपने पशुओं को तो चारा 3 बजे से लोग देना शुरू कर देते हैं, लेकिन इनको कब चारा देने के लिए? क्या ये सूखा चारा खाएंगे? इनको हरे चारे की आवश्यकता नहीं है।
अगर कहीं न कहीं कमियां है तो ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कहीं न कहीं अगर सरकार धन दे रही है तो उसका बंदरबांट हो रहा है, जिसका खुला नज़ारा अस्थायी गो आश्रय स्थल ग्राम पंचायत भिक्खेपुर, गोंडा कला, क्षेत्र देवकली, गाजीपुर में देखने को मिला। इस समय हम डीएम साहब के नंबर पे, जो मंगला प्रसाद सिंह जी हैं, उनके नंबर पे हम कॉल कर रहे हैं। ये नंबर अभी जो है स्क्रीन पे बंद बता रहा है या कवरेज से बाहर है। अब हम एसडीएम सैदपुर से बात कर रहे हैं। एसडीएम सैदपुर का भी नंबर जो है कवरेज से बाहर बता रहा है। सैदपुर एसडीएम ओम प्रकाश गुप्ता जी के पर्सनल नंबर पे कॉल कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, ये भी नंबर काम करता है अथवा नहीं करता है। हेलो जी, मैं आलोक कुमार चौबे बोल रहा हूँ सर, पत्रकार। सर एक निवेदन करना था। ये देवकली ब्लॉक में एक गौ आश्रय केंद्र बनाया गया है। ये भिक्खेपुर गोंडा कला में पड़ता है। तो सर इसका औचक निरीक्षण नहीं होता है। यहाँ 4 कर्मचारी लगाए गए हैं उनके देखभाल के लिए, लेकिन कोई मौके पे पहुँच नहीं रहा है। और इस बाबत हम लोगों ने प्रधान जी से भी संपर्क किया, इसी बाबत आपसे बात की जा रही थी, लेकिन नंबर नहीं लगा। तो सर इसको देखवाते सर, निवेदन है, बड़ी दयनीय स्थिति है यहाँ की। गोंडा कला भिक्खेपुर, गोड़ा कला भिक्खेपुर गांव सभा में गोड़ा कला है सर वो। जी जी हाँ, देवकली ब्लॉक में पड़ता है सर। ठीक है सर, धन्यवाद। प्रधान जी से बात हुई, वो वर्जन देने से इनकार किए, बोल रहे हैं कि हम दवा के लिए निकल चुके हैं। लेकिन उनको दवा भी ज़रूरी है, साथ ही साथ अपना कर्तव्य निर्वहन भी ज़रूरी है, लेकिन अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किए हैं और दवा के लिए निकल गए। कहीं न कहीं इनकी भी भूमिका संदिग्ध दिखाई पड़ रही है। गोवंश आश्रय स्थल गोंडा कला भिक्खेपुर, जो कि देवकली ब्लॉक में पड़ता है। मैं आपको इस बाबत जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई, अगर वो कहीं न कहीं गलत पाए जा रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। पैसा जो दिया जा रहा है, अगर वो पशुओं के हक में नहीं जा रहा है तो उसकी रिकवरी होनी चाहिए बाकायदे इन लोगों से।